हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट के लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, हमने उस दिन आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे जो शॉर्ट टाइप थे। आज हम करा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जिनमें 4 क्वेश्चंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई वाज इट डिफ़िकल्ट टू रोब अनिल। अनिल को लूटना कठिन क्यों था। तो स्टूडेंट्स, अपने ये चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, उसके बेस पर हमें बताना है कि जो अनिल था उसे लूटना इतना कठिन क्यों था। देखिए स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा कि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था। उसको पता ही नहीं चलता था कि कोई उसे लूट भी रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक विश्वसनीय व्यक्ति था। वो हर किसी पर आंख मीचकर विश्वास कर लेता था। तो इसी प्रकार से जो अनिल था उसको ये पता ही नहीं चलता था कोई उसके पीठ पीछे उसे लूट भी रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर लिखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब अनिल बिकॉज he was a careless person. It was difficult to rob अनिल। अनिल को लूटना कठिन था बिकॉज, क्योंकि he was a careless person, क्योंकि वह एक लापरवाह व्यक्ति था। Sometimes he had not noticed that he had been robbed because he believed in every person. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखते हैं हम। इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब अनिल। अनिल को लूटना कठिन था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ केयरलेस पर्सन, क्योंकि वह एक बहुत ही लापरवाह व्यक्ति था। समटाइम्स ही हैड नॉट नोटिस्ड दैट, कभी कभी तो वह इतना ध्यान भी नहीं देता था, दैट ही हैड बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड इन एवरी पर्सन, क्योंकि वह हर किसी में बिना सोचे समझे ही विश्वास कर लेता था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट स्टडी ऑफ मेंस फेसेस हैड बीन मेड बाय अनिल। अनिल ने अपने पूरे करियर में मनुष्य के चेहरों का क्या अध्ययन किया था, कि किस प्रकार के मनुष्य जो हैं उनको लूटे जाने के बाद वो किस प्रकार के चेहरे सामने लाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिखते हैं हम। अनिल had made the study of men's faces as that when they had lost their things. Anil said that the greedy man showed fear. The rich man showed anger and the poor man showed acceptance. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।
अनिल हैड मेड द स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस एज दैट, कि अनिल ने कुछ इस प्रकार से मनुष्य के चेहरों का अध्ययन किया था, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर थिंग्स, जब वो अपनी चीज़ों को खो देते थे। तो अनिल सेड, अनिल कहता था दैट ही द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि जो लालची व्यक्ति होते थे वो तो डर दिखाते थे जब उनको लूट लिया जाता था। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनवान व्यक्ति होते थे वो नाराजगी दिखाते थे, गुस्सा करते थे जब उनको लूट लिया जाता था। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते थे वो बेचारे उसको बिना कुछ किए ही स्वीकार कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो अनिल था उसने सभी व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन कर रखा था और इन सभी व्यक्तियों को उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। पहला वर्ग आता है ग्रीडी लोगों का यानी लालची लोगों का, दूसरा वर्ग आता था रिच मैन का यानी कि जो धनवान लोग थे, और तीसरा जो वर्ग था वो था पुअर पीपल यानी कि जो गरीब लोग थे, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे, इस वजह से उनको ये सब कुछ स्वीकार करना पड़ता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमसे कह रहा है अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, कि जो अनिल था वह बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, कैसे, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एज दैट he believed in harassing without knowing anything about him. He gave him the key of one door. He counted his notes. He counted his notes with harassing. तो देखिए स्टूडेंट्स, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल जो था वह बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। एज दैट, कुछ इस प्रकार से, ही बिलीव्ड इन हरी सिंह विदाउट नोविंग एनीथिंग अबाउट हिम, कि जो हरी सिंह था उसके बारे में कुछ भी जाने बिना ही उसने उस पर विश्वास कर लिया और उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया। ही गेव हिम द की ऑफ वन डोर, इतना ही नहीं, उसने उसे एक दरवाजे की तो चाबी तक दे दी थी। ही काउंटेड हिज नोट्स विद हरी सिंह, इतना ही नहीं, उसने हरी सिंह के सामने ही अपने सारे पैसे गिन लिए थे। इस प्रकार से उसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी, वह जो भी करता था सच्चे मन से करता था और हर किसी पर वह अनदेखा विश्वास कर लेता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह जब उसके पैसे चुराकर यानी अनिल के पैसे चुराकर रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया था, परंतु उसने ट्रेन नहीं पकड़ी थी, और जब वो वापस मैदान की तरफ लौट रहा था तो उसने क्यों सोचा कि मुझे अब अनिल के पास ही वापस चलना चाहिए। तो देखिए, हरी सिंह thought that he should go back to Anil because only Anil knew हरी सिंह। Only Anil could teach him
to write and read. तो देखिए स्टूडेंट्स, हरी सिंह थॉट दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। हरी सिंह ने सोचा कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ओनली अनिल न्यू, क्योंकि केवल अनिल ही जानता था। हरी सिंह को केवल अनिल ही जानता था। ओनली अनिल कुड टीच हिम टू राइट एंड रीड, और केवल अनिल ही था जो उसे विभिन्न प्रकार के सेंटेंस और उसका नाम लिखना या पढ़ना सिखा सकता था। तो उसने सोचा इस दुनिया में मेरा अनिल के सिवा कोई है भी नहीं और कोई मुझ पर विश्वास भी नहीं करेगा, और अनिल जितना भोला व्यक्ति मुझे कहीं मिलेगा भी नहीं, तो क्यों ना मैं उसके पास ही वापस लौट चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसके आज जो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।